नमस्कार दोस्तों, हमने सीखा था कि हमको पहले दिन में क्या करना है, ड्राइंग कैसे स्टार्ट करनी है। तो मैंने इसमें बताया था कि आपको सिर्फ अभी लाइंस प्रैक्टिस करनी है। पहले दिन में आपको लाइंस सीखने हैं, लाइंस की प्रैक्टिस करनी है और सर्कल की प्रैक्टिस करनी है। उससे ज़्यादा आपको अभी कुछ भी नहीं करना है। और बेसिक सा आपको कौन सा सील पेन है, कौन सी पेंसिल लेनी है, मैंने आपको सारा इसमें क्लियर किया था। और मैं कुछ चीज़ें मेरी छूट गई थी जो मैं आप इस वीडियो में बताऊंगा। ये आपको क्या करना है, बस यही चीज़ें करनी है। एक फ्लो में एक साइड को, एक सर्कुलर फॉर्म में आपको एक ही साइड को, मतलब आपको क्या करना है, हाथ घुमाना है। लेकिन हाथ को पूरा सर्कुलर फॉर्म में तो घुमाना है, बट पेंसिल एक ही साइड को चलानी है। इससे क्या होगा ना कि आपका हाथ का फ्लो बन जाएगा। आपको किसी भी ड्राइंग को बनाने के लिए ऐसा 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 डॉट डॉट या नहीं करना पड़ेगा, या फिर बिल्कुल आराम आराम से, बिल्कुल एक एक स्ट्रोक से आप घबराएंगे नहीं। तो आपको अभी बस सर्कल बना के या फिर ऐसे 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 करके आपको इसको उल्टे करके भी, इसको ऐसे करके भी, दोनों तरफ से आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। और आपको ऐसे बनाने हैं हल्के से, जो भी नॉर्मल होते हैं कर्व से आपको प्रैक्टिस करनी है। अभी आपको इस तरीक़ा का नी भी बनता है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको जैसा भी बनता है आपको ऐसा ही बनाइए और प्रैक्टिस करते रहिए। आप एक ना एक दिन आप सीख जाएंगे। और इतने एक ही दिन में तो कुछ भी नहीं होता है, उसके लिए हमको प्रैक्टिस करनी ही पड़ती है। और मैंने भी इसके लिए बहुत प्रैक्टिस कर रखी है। और मैंने आपको वो पहले दिन ही बता दिया था कि आपको पेंसिल में बिल्कुल भी डिपेंड नहीं रहना है। ये पेंसिल मैंने बिल्कुल नॉर्मल बेसिक ले रखी है, 8 लाइन की पेंसिल है। ये कहीं पे भी आपको मिल जाती है स्टेशनरी शॉप पे, और बहुत बड़ी बड़ी महंगी पेंसिल भी होती हैं और वो भी ऐसे ही चलती हैं। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि वो बहुत बढ़िया चलती हैं या फिर कुछ नहीं होता है, ऐसी ग्रेफाइट से बनी होती हैं वो भी। और बस वो भी यही काम करती हैं। आपको पेंसिल पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, मटेरियल्स पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। और आप जितना कम मटेरियल यूज़ करके जितनी बढ़िया ड्राइंग कर सकते हैं, वो आपको क्या बनाता है, एक प्रोफेशनल लेवल तक ले जाता है। क्योंकि आर्टिस्ट का मतलब होता है कि टूल्स पे डिपेंड ही रहना पड़ता है। टूल्स क्या होता है, टूल्स बस एक माध्यम होता है। और हमको बस क्या करना है, नॉर्मल चीज़ें पेंसिल से, कलर से, और बहुत चीज़ें ऐसी होती है कि बहुत लोग आर्टिस्ट ऐसे होते हैं जो सिर्फ पेंसिल से ही पूरा उसमें डिटेल कर देते हैं, या फिर पेंसिल से ही बहुत अच्छी ड्राइंग बना देते हैं। और कुछ आर्टिस्ट ऐसे भी होते हैं जो कि टूल्स पे डिपेंड रहते हैं, उनके पास पैसा भी बहुत होता है। तो नॉर्मल जो अभी बिगिनिंग में सीख रहा है और जो दूर गाँव घरों में रहता है, उसके लिए इतनी चीज़ें अवेलेबल तो नहीं होती, मार्केट में भी नहीं मिल पाती। और तो मैं आपको बिल्कुल दुकानों पे जो मिलने वाली नटराज की पेंसिल भी आप यूज़ कर सकते हैं, जो बेसिक सभी जगह मिल जाती है, कहीं भी वो मिल जाती है। आप बस वही पेंसिल लो और उसी से ड्राइंग करो। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप अगर नटराज की पेंसिल से कर रहे हो तो आपका बिल्कुल भी इम्प्रूव नहीं हुआ, ऐसी बात नहीं है। आपको कोई सी भी पेंसिल है आपके पास, कुछ बिल्कुल वो पेंसिल बस चलनी चाहिए, पेन है या पेंसिल हो कोई दिक्कत नहीं है, बस आपके पास होनी चाहिए, वो चल रही है पेपर पे, बस इतना ही होना चाहिए। और आप इतना सीख रहे हैं और आपको बस इतना जानना है कि आपको एक पेंसिल चाहिए बस अभी, या फिर पेन, कुछ भी है तो चलेगा, बस पेपर पे चलना चाहिए जैसे ये चल रहा है। अब फिर आगे को हम क्या सीखेंगे कि इसका मैं आपको बेनिफिट बताता हूँ। क्या होता है कि जो ये हम सर्कल बना रहे हैं, इसका प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये हमारा किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने में, किसी भी रेफरेंस को बनाने में ये हमारी मदद करता है। यही इसी से हमारी ड्राइंग बनती है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि ये लाइंस है, एक लाइंस खींच रहा हूँ मैं, या फिर एक लाइंस खींच रहा हूँ, इस लाइन से एक बेसिक शेप भी बनता है। जैसे मैंने ट्रायंगल बना लिया अभी, ये हमारा पूरा लाइंस की मदद से बना है। अभी इसमें हमने कुछ कर्व ऐड नहीं कर रखा, कुछ भी नहीं कर रखा है। और बेसिक जो हम बच्चे लोग भी बनाते हैं, सभी बनाते हैं, जैसे हम मैंगो ही बना लेते हैं, इसमें भी हमारा पूरा किसका काम है, कर्व का काम है, और कुछ भी नहीं है इसमें। तो हमको इसलिए ये चीज़ें बेनिफिट देती हैं कि हमको ये कर्व लाइन की प्रैक्टिस करनी चाहिए या फिर लाइंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो आप ये चीज़ें समझ रहे होंगे। और मैं आपको अभी इतना ही कहूँगा कि आप बिल्कुल भी ज़्यादा किसी चीज़ फोकस ना करें, और अभी आप बिल्कुल बेसिक पे चलें और आप ये सर्कल प्रैक्टिस करें या आप लाइन प्रैक्टिस करें। और आपको पेपर पे कुछ ना कुछ करना है। अभी आपको अपने हैंड का फ्लो बनाना है, और कुछ भी आपको वीडियो देखकर या फिर आप
बड़े बड़े ड्राइंग्स को देखकर अपने को डिमोटिवेट नहीं करना है। आप भी उस लेवल तक जाओगे और आपको उनसे अच्छा करना है। आपको बिल्कुल भी टूल्स पे डिपेंड नहीं रहना है। एक पेंसिल से आप कितना अच्छा कर सकते हैं आपको वो देखना है, ठीक। बस आप अभी बेसिक से फंडामेंटल्स को क्लियर करिए और आप बहुत अच्छे लेवल तक जा सकते हैं। आप टूल्स पे बिल्कुल भी डिपेंड ना रहिए। और आपको मैंने बताया था कि आप लाइंस की प्रैक्टिस करिए। लाइंस की प्रैक्टिस हर कोई आर्टिस्ट को करना चाहिए, जो स्टार्ट कर रहा है उसको पहले से करना चाहिए। और बेसिक जो क्या करते हैं ना लोग, वो सीधे ड्राइंग बनाना शुरू कर देते हैं। वो किसी का फेस बनाना शुरू कर देते हैं, वो कुछ आँख वाँख बनाना शुरू कर देते हैं। तो ये बिल्कुल भी नहीं करना है। इससे जो हमारे बेसिक फंडामेंटल क्लियर नहीं होते और हमको आगे जाके बहुत दिक्कतें होती हैं। हमको जब स्टिल लाइफ बनाने को दिया जाता है सामने रख के, और जब चीज़ें बनती हैं हमारी बहुत आगे, हमको लैंडस्केप बनाने को दिया जाता है सामने, हम लाइव आउटडोर जाके हम नहीं कर पाते पेंट। और तभी हमको ये बेसिक चीज़ें सीखने की ज़रूरत है, जो भी हम अभी इसमें सीख रहे हैं। ये सर्कल हो गया, ये लाइंस हो गई, ये बेसिक से हाफ सर्कल हो गया, ये कर्व हो गया। और आपको एक ही डायरेक्शन में करने हैं, ये सब सारी डायरेक्शन में आपको करना है। और इस साइड को भी करना है और इस साइड को भी करना है, ऐसे भी करना है आपको और ऐसे भी करना है। आपको इसको ओवरराइड करना है, लगातार इसको करते रहना है। आपको ये एक्सरसाइज बिल्कुल 1 महीने तक तो फिर भी करनी है आपको। तब तक आपके हाथ में एक फ्लो आ जाएगा। आपको कैसे क्या बनाना है, ड्राइंग कैसे करनी है, आपको वो सारा आपको क्लियर हो जाएगा और आप बिल्कुल आसानी से बना पाएंगे। तो आपको बस बिल्कुल अभी भी क्या करना है, ये बेसिक से चीज़ों को आपको सीखना है। और अभी आपको ज़्यादा ड्राइंग नहीं करनी है। और आपको मैं बताऊँगा डे 3 में कि आपको क्या करना है, इनकी हेल्प से क्या क्या बन सकता है वो मैं आपको बताऊँगा। और ड्राइंग तो खैर इसी की बेस पे बनती है और इसी की हेल्प लगती है हमको ड्राइंग बनाने में। जो भी है, हम सर्कल की प्रैक्टिस कर रहे हैं, लाइन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, और इन्हीं से हमारी पूरी ड्राइंग बनती है। सही वो कोई भी हो, उसमें कर्व ऐड होता है और लाइंस से बनती है। ड्राइंग में इतना ही होता है। और अगर आप ये बेसिक चीज़ें सीख जाते हैं तो आपको आगे चल के कोई दिक्कत नहीं होगी। आप सीधे ड्राइंग बनाना शुरू नहीं कर सकते। अभी आप अभी ये बेसिक से फंडामेंटल्स को क्लियर कर लीजिए, अपने मन में बैठा लीजिए कि आपको ये सब चीज़ें करनी है। डे 1, डे 2, डे 3 ये आपको कम से कम 1 महीने तक करनी है। उसके बाद हम बहुत सी चीज़ों के बारे में और जानेंगे, शेडिंग के बारे में जानेंगे, छाया प्रकाश कहते हैं इसको, और हम जानेंगे पेंसिल के बारे में। हम आपको बताएंगे पेंसिल कौन कौन सी होती हैं, कहाँ से ये शुरू होती है, और ब्रश के बारे में, कलर के बारे में आपको सब बताएंगे। अभी आपको बिल्कुल भी नॉर्मल बेसिक सी एक्सरसाइज करनी है। आपको यही जो है आगे तक ले जाएगा। और डे 2 में बस आपको यही करना है, ये करना है, एक साइड को घुमाना है आपको, ये इसको ओवरराइड करना है, और इधर को भी बनाना है आपको, इसको भी ऐसे ही एक साइड को एक फ्लो में ले जाना है। और आपको क्या करना है कि कोई भी शेप बना के उसको ओवरराइड करना है। आप कर्व भी लाइन को ले सकते हैं, ज़्यादा आप कर्व पे जो है प्रैक्टिस करिए, कर्व पे। और लाइंस पे आपने पहले दिन में बताया था कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। आपको ये तो करनी है और आपको ये प्रैक्टिस भी करनी है, ये सर्कल की और ओवल की आपको प्रैक्टिस करनी है। इसी चीज़ों से, इसी के बेस पे हमारी पूरी ड्राइंग बनती है। चाहे हम कुछ भी बनाते हैं तो हमारी ड्राइंग पूरी कर्व से बनी होती है और लाइन से बनी होती है, उसमें ज़्यादा और कुछ भी नहीं होता। ठीक, आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आपको बेसिक फंडामेंटल सभी क्लियर करने हैं। आज के लिए मैं इतना ही कहूँगा आपसे, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो दोस्तों, हमने सीखा था कि हमको पहले दिन में क्या करना है, और मैंने उसमें बताया था कि आपको सिर्फ अभी लाइंस की प्रैक्टिस करनी है। आप लाइंस को सीधा करना है, वो भी बिना स्केल के। जब तक हमारी लाइन सीधी नहीं होने लगती तब तक हमको लाइंस की प्रैक्टिस छोड़नी नहीं है। तो हम अगले दिन में सीखेंगे कि हमको क्या करना है। और ड्राइंग, ये बेसिक चीज़ों से ही हम ड्राइंग सीखते हैं। और ड्राइंग बनती भी एक लाइन से ही है, कर्व लाइन से बनती है, और स्ट्रेट लाइन से बनती है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन से बनती है। तो इन चीज़ों की प्रैक्टिस करनी हमको बहुत ज़रूरी है ड्राइंग सीखने के लिए। बेसिक फंडामेंटल अगर स्ट्रॉन्ग होंगे तो आगे चल के दिक्कत नहीं होगी कोई सी ड्राइंग बनाने में। तो आइए सीखते हैं आज क्या करना है हमको। लाइंस की प्रैक्टिस तो हमको करनी है। फिर हमको आते हैं हम सर्कल पे। सर्कल की प्रैक्टिस भी हमने इस दिन करी थी। हमने बताया था कि आपको सर्कल की प्रैक्टिस करनी है, और सर्कल भी आपको एग्जैक्ट तो अभी गोला नहीं होगा, इतना गोल नहीं बनेगा आपका। कुछ ऐसा भी बन सकता है, ऐसा भी बन सकता है, क्या पता सही भी बन सकता है। तो आप अभी प्रैक्टिस कीजिए। आपका
जब तक ऐसा नहीं बनता है, इस तरीके का आपको बनता नहीं है। और आपको बिल्कुल भी ऐसे लाइंस करके या इस प्लस या फिर कुछ भी ऐसे डॉट डॉट करके बिल्कुल भी नहीं बनाना है, आपको पूरा एक फ्लो में बनाना है सर्कल। और आपको इस डे 2 में क्या करना है, आपको अभी कुछ भी एक रैंडम शेप बना लेनी है, कुछ भी, फिर उसको ही आप दोबारा बना सकते हैं हल्के हल्के करके। या फिर आपको भी इतना नहीं करना है, वैसे आपको क्या करना है कि हाफ सर्कल की प्रैक्टिस करिए। आप अभी आप पूरा हाथ तो आप पूरा घुमाइए, बट आप एक साइड को पेंसिल चलाइए बस। आप देख सकते हैं मैं पूरा हाथ तो घुमा रहा हूँ सर्कुलर फॉर्म में, बट मैं पेंसिल मेरी एक ही तरफ को चल रही है। और आपको ये एक्सरसाइज ऐसे भी करनी है और हर तरीके से हर डायरेक्शन में आपको ये करना है। अभी मैंने एक ही साइड को मैं घुमा रहा हूँ, तो यहाँ से भी ऐसे भी मैं दोनों साइड को नहीं घुमा रहा हूँ, एक ही साइड को मैं पेंसिल का फ्लो बना रहा हूँ। और आपको भी ऐसा ही करना है, और ये हर डायरेक्शन में करना है। ऐसे भी करना है आपको और ऐसे भी करना है। इससे क्या होता है ना कि हमारी ड्राइंग इससे ही इम्प्रूव होती है और ऐसी हमारी ड्राइंग बनती है। किसी भी लाइंस में कर्व से वो ड्राइंग बनती है और लाइन से वो ड्राइंग बनती है। इसके लिए इतना काफ़ी है, और आप इतनी एक्सरसाइज करिए। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।